आरोपी शरीफुल इस्लाम को गिरफ्तार हुए 100 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक मुंबई पुलिस सैफ पर हुए हमले का पूरा सच सामने शायद नहीं रख पाई है। हर रोज इस कहानी में एक ट्विस्ट आता है, क्योंकि पुलिस की जो थियरी है उस पर लगातार बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। सैफ अली खान पर हुए हमले का पूरा सच क्या है? क्या वो जो पुलिस बता रही है, या वो जो तमाम विशेषज्ञ, जासूस, फोरेंसिक एक्सपर्ट दोनों लोगों की तस्वीर देख करके कह रहे हैं? क्या सैफ पर हुए हमले का सत्य जानबूझकर छुपाया जा रहा है? टीवी 9 भारतवर्ष ने सैफ अली खान पर हुए हमले की बड़ी तहकीकात की है। सबसे बड़ा दावा तो यह किया जा रहा है कि शरीफुल इस्लाम वो शख्स है ही नहीं जिसका चेहरा सैफ के अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ था। फोटो जो है इसमें आंखें बड़ी लग रही है, इसमें आंखें छोटी है। तो इसमें शंका ये भी हो सकता है ये जो सीसीटीवी में लिया गया वो ये आदमी नहीं था। मेरे हिसाब से फोटो काफी उसमें डिफरेंसेस हैं। फिल्म स्टार सैफ अली खान पर हमले की कहानी किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है, क्योंकि जिस बांग्लादेशी घुसपैठिए शरीफुल इस्लाम को पकड़कर मुंबई पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है, वो हमलावर है भी या नहीं, इसे लेकर ऐसे ऐसे सवाल उठ रहे हैं जिनके जवाब देने में मुंबई पुलिस अब तक नाकाम है। सोशल मीडिया में ऐसे दावों की भरमार है जिनमें कहा जा रहा है कि सैफ अली खान पर हमले का सच वो नहीं है जो अब तक बताया गया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि हमले के आरोप में गिरफ्तार शरीफुल इस्लाम वो शख्स है ही नहीं जो 16 जनवरी को सैफ के अपार्टमेंट में सीढ़ियों से ऊपर जाता और फिर 56 मिनट बाद उतरता दिखा है। इसे लेकर फोरेंसिक एक्सपर्ट्स का क्या कहना है आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी आप मुंबई पुलिस के दावे को खारिज करने वाली सबसे बड़ी गवाही सीधे बांग्लादेश से सुनिए। আমি তো দেখেছি যে শরীফুল কে আটক করেছে সেই শরীফুল তো আমার ছেলে, কিন্তু যে ছবি ভিডিও ফুটেজে আছে দেখালো সেই ছবিতে চুল বড়। পুরা ভারতবর্ষে বিশাল দেশ, আমাদের বাংলাদেশ তো অনেক ছোট, তা অতবার দেশে মানুষের মতো মানুষ তো আছে। ये बयान शरीफुल इस्लाम के पिता का है, जिनके बारे में मुंबई पुलिस के सूत्रों से खबर आई थी कि उनका निधन हो चुका है। लेकिन टीवी 9 की पड़ताल में शरीफुल के पिता जिंदा निकले और बकायदा अपने बेटे की शिनाख्त भी की है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में देखे संदिग्ध को शरीफुल मानने से भी साफ इनकार किया है। इन दिनों ये चर्चा बेहद गर्म है कि सीसीटीवी फुटेज में देखे शख्स और शरीफुल का चेहरा मैच नहीं करता। पुलिस के दावे के बीच सवाल उठे कि क्या शरीफुल ही असली हमलावर है या फिर सैफ का मुजरिम कोई और है। दावा किया जा रहा है कि फिल्म स्टार सैफ पर हमले के आरोप में गिरफ्तार शरीफुल और सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड संदिग्ध अलग अलग शख्स हैं। ऐसी बात सिर्फ चर्चाओं में ही शुमार नहीं है, क्योंकि कैमरे के सामने इस तरह के दावे देश के जाने माने वकील भी कर रहे हैं। मेरे हिसाब से फोटो काफ़ी उसमें डिफरेंसेस हैं, फंडामेंटल डिफरेंस है उसमें। तो एक ये बात होगी। सेकेंडली जो पुलिस क्लेम कर रही है कि उसके फिंगरप्रिंट इसके फिंगरप्रिंट मिल रहे हैं और वो उसके बाद बाकी चीज़ें जो उसने कपड़े बदले, जो टी शर्ट चेंज किया, उतनी देर बांद्रा में रहा, तो सारे कनेक्शन पुलिस को कनेक्टिव चेन बनाना पड़ेगा। सिर्फ फोटो ही नहीं, दोनों तस्वीरों में कई और फर्क के दावे किए जा रहे हैं। शरीफुल के माथे का आकार लंबा और चौड़ा बताया जा रहा है, जबकि सीसीटीवी में दिखे संदिग्ध का माथा छोटा और चौड़ा दिख रहा है। दोनों की आंखों की बनावट में भी अंतर की बात कही जा रही है, क्योंकि शरीफुल की आंखें बादाम के आकार की हैं, तो सीसीटीवी में दिखे शख्स की आंखें गोल नजर आ रही हैं। शरीफुल के आईब्रो के बीच गैप कम है, तो सीसीटीवी में दिखे संदिग्ध के आईब्रो के बीच की दूरी
ज्यादा है। ऐसे में सच क्या है, इसे जानने और समझने के लिए हमने फॉरेंसिक एक्सपर्ट से बात की। मुंबई की मशहूर फॉरेंसिक एक्सपर्ट रजनी पंडित ने भी दोनों तस्वीरों में कुछ ना कुछ फर्क होने से इनकार नहीं किया। जिस तरह से आया है और ये फोटो जो है, इसमें आंखें बड़ी लग रही है, इसमें आंखें छोटी है, साइड से है, तो 100% कुछ भी नहीं बता सकती। हालांकि सिर्फ तस्वीर देखकर किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं, क्योंकि कई बार एक ही इंसान के हुलिया बदलने से भी उसकी तस्वीरें बदल जाती हैं। अंधेरे में थोड़ा फोटोजेनिक चेहरा अलग आता है और उजाले में अलग आता है। वहाँ के कैमरे और जब उसको गिरफ्तार किया तभी का ये जो लाइट्स रहेंगे उसकी वजह से देखो ना, क्लियरिटी इसमें देखो, इसमें लाइट ज़्यादा है, इसमें लाइट कम है, तो गोरापन, ब्लैकिश, वो सब कुछ होता है। और कभी कभी क्या है कि जैसा किसी का हुलिया होता है कि मैंने कोई कट किया है बालों का जो किसी एक्ट्रेस से मिलता जुलता है, तो साइड से लोग देखेंगे अरे इनकी जैसी लगती है, मैंने दूसरा विग डाला, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो शायद इसने कुछ विग डाला होगा या कुछ होगा, तो बता नहीं सकते जब तक सामने सामने देखते। और उसके घर वालों ने उनको देखा है, उसने जिसके ऊपर वॉर हुआ है सैफ अली खान ने, उन्होंने उसको देखा है, तो मुझे लगता है कि वो जितना आइडेंटिफाई कर सकेंगे उतना कोई नहीं कर सकेगा। जाहिर है हमलावर की शिनाख्त सैफ अली खान, करीना कपूर और घटना के बाकी चश्मदीद ही कर सकते हैं। लेकिन अभी सवालों और शंकाओं की अगली किस्त देखिए तो शरीफुल इस्लाम की नाक चौड़ी है, जबकि सीसीटीवी में दिखे संदिग्ध की नाक नुकीली नजर आ रही है। इतना ही नहीं, शरीफुल के होंठ भी हार्ट शेप में है, जबकि सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड संदिग्ध के होंठ का आकार इससे बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। ऐसे सवालों के जवाब के लिए हमने महाराष्ट्र के फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट की पूर्व डायरेक्टर रुक्मणी कृष्ण मूर्ति से बात की, तो उन्होंने जो कहा उसे बेहद ध्यान से सुनिए। एज ए साइंटिस्ट हमें अलग भी दिखा तो हम उसके ऊपर ओपिनियन नहीं देते जब तक हमारी पूरा एनालिसिस नहीं होती। तो एनालिसिस ऐसी चीज़ है, देखो इसमें शंका ये भी हो सकता है ये जो सीसीटीवी में लिया गया वो ये आदमी नहीं था, ये वहाँ पर होगा बट उसका सीसीटीवी कैप्चर नहीं हुआ होगा। देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटी ना। एक तो अभी जो मिला है उसको साइंटिफिकली कंपेयर करने के बाद ही वो उसका पिक्चर है कि नहीं ये बताएंगे। और इसके लिए बहुत हाई टेक्नोलॉजी, फेशियल सुपर इम्पोजिशन, स्कल सुपर इम्पोजिशन, ऐसे टेक्निक्स हैं जो डिजिटली करते हैं। तो शक देश की जानी मानी फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट रुक्मणी कृष्ण मूर्ति को भी है, जिसे दूर करने की जिम्मेदारी सिर्फ मुंबई पुलिस के कंधों पर ही है। इसमें ऐसे जब एक दूसरे से लड़ाई हो रही या कुछ है, ब्लड ड्रॉप्स देखना चाहिए, उसको भी कहीं इंजरी हुई होगी तो उससे ब्लड होगा, इनका ब्लड होगा, दो ब्लड अलग रहा तो एकदम वो ब्लड से डीएनए से तो 100% आइडेंटिफिकेशन। बहुत से मर्डर केस में ब्लड आरोपी क्या मिला और वो कंपेयर होकर प्रूफ हुआ है। फिंगरप्रिंट, ब्लड और बाकी चीज़ वो कुछ उसका, यदि अभी जैसे एक केस हम लोगों ने नागपुर में किया था नेक्सलाइट का, तो उन लोगों हांकी बांधते हैं मुंह में, वो थूक में से हमने कंपेयर किया और उन्होंने 4 मर्डर किया, ओनली ऑन दैट डीएनए कन्विक्शन हुआ था। तो ऐसा जो वहाँ मिलता है उसको अच्छे तरीके से इमीडिएटली कलेक्ट करके लेबोरेटरी में भेजा गया तो डेफिनेटली कुछ न कुछ लीड तो मिलती है। गिरफ्तार आरोपी शरीफुल इस्लाम और सीसीटीवी में दिखे संदिग्ध के अलग अलग होने के दावे पर मुंबई पुलिस का पक्ष भी सामने आया है। उसके मुताबिक इस तरह के दावे पूरी तरह से गलत हैं, क्योंकि आरोपी शरीफुल इस्लाम ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। लेकिन पुलिस के इस पक्ष पर बॉम्बे हाईकोर्ट के वकील नागेश मिश्रा को यकीन नहीं है। सवाल ये कि जो कन्फेशन की आप बातें कर रहे हैं कि कन्फेशन उसने कर लिया पुलिस के सामने, आईओ के सामने, तो उसको आप ये मान लेकर चलते कि वो ऐसा हो गया। उसके पीछे और भी कुछ राज हो सकते हैं, किसी को कन्फेस, किसी को बचाने के लिए भी चीज़ें हो सकती हैं, तो वो कन्फेशन का कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है जब तक कि पुलिस उस बाकी चीज़ों को, सारे एविडेंसेस को गैदर करके कोरोबरेट न करे। लेकिन इस दलील को देश के नामचीन वकील उज्जवल निकम खारिज करते हैं। क्या साबित करना चाहते हो इस प्रकार? अरे भाई, पुलिस ने एक नतीजे पे पहुंची है और इतना ही नहीं तो पुलिस के पास ऐसा कुछ कोरॉबरेटिव मटेरियल होगा
कि जिसके आधार पर पुलिस कह रही है कि यस यही अभियुक्त है। मुझे लगता है कि जब तक चार्जशीट नहीं दर्ज होती तब तक हमने इस प्रकार कई भी नतीजे पर आना गलत हो। जाहिर है कि अभी किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं है, लेकिन फिल्म स्टार सैफ के हमले की हकीकत पर उठते सवालों को नजरअंदाज करना भी ठीक नहीं है। पहले पुलिस को तो आप काम करने दीजिए, अपना उनका काम पूरा करने दीजिए, और जब काम पूरा हो जाएगा तो सारे कागजात और सब एविडेंस पब्लिक को मिल जाएंगे। उसको फिर जांचने का, और जांच तो कोर्ट करने वाला है। ऐसा नहीं कि पुलिस में के दिल में कुछ और कर दिया और हो गया। अगर सचमुच शरीफुल ही सैफ का गुनहगार है तो अब सबूतों के साथ अदालत से उसे सजा दिलवाना भी मुंबई पुलिस का काम है, क्योंकि मुंबई पुलिस की थ्योरी पहले दिन से कटघरे में है। अभिजीत ठाकुर के साथ जेपी सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।